स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम कर रहे थे हिंदी की प्रैक्टिस सीरीज़, जिसमें हमने संधि चैप्टर कंप्लीट कर लिया था दोस्तों। और ये दूसरा चैप्टर हमारा है समास। और समास को आज हम करने जा रहे हैं, जो कि यूपी पुलिस और यूपीएसआई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। समास का आज का पहला प्रश्न है, जिस समास में पूर्व पद गौण होता है तथा उत्तर पद प्रधान हो, उसे कौन सा समास कहते हैं? बताइए दोस्तों। तो जिस जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। कौन सा कहते हैं दोस्तों? तत्पुरुष समास कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का उदाहरण बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा कर्मधारय समास है? किसमें? आजन्म, सहपरिवार, कामचोर या प्रिसखा। तो दूसरे का सही उत्तर है डी, प्रिसखा। प्रिसखा में कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बनी हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा समास समाहित है? तो रेखांकित शब्द ये है दोस्तों। रेखांकित शब्द गगनचुंबी में पूछा गया है कि कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष या अव्ययभाव। तो गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, तो इसमें तत्पुरुष समास होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? अधिकरण तत्पुरुष नहीं है इसमें। फोर्थ का बताइए। तो दोस्तों धर्म अष्ट, ये धर्म अष्ट ही अधिकरण तत्पुरुष नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? तो समास के पदों को अलग करने के लिए विग्रह, बदलाव, विभक्ति या विच्छेद। बताइए। तो आसान है दोस्तों, समास विग्रह बोलते हैं ना, तो समास के पदों को अलग करने को विग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कृताकृत का समास है। कृताकृत में क्या समान है? क्या कौन सा समास है? तो कृताकृत में कर्मधारय समास है दोस्तों। कृताकृत में कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न है, वचनामृत समस्त पद का विग्रह होगा। अमृत जैसी वाणी, अमृत रूपी वचन, वचन रूपी अमृत या वचन और अमृत। सातवें का सी, वचन रूपी अमृत। वचनामृत, वचन रूपी अमृत। मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? मृत्युंजय, बहुत अच्छा, इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट लगाइए। मृत्युंजय बहुब्रीहि समास, जहां तीसरा पद प्रधान होता है कोई। अगला प्रश्न है, किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता? कौन सा समास है जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता? तो बहुब्रीहि समास। कोई अन्य पद प्रधान होता है इसमें, बहुब्रीहि समास में। 5 नदियों के समूह को किस नाम से समास से संबोधित किया जाएगा? 5 नदियों का समूह बताइए। 5 नदियों का समूह के नाम से हम बोलते हैं पंजाब को। सही आंसर है पंजाब। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द को सही समास वाला विकल्प पहचानिए। चक्रधर, चक्र धारण किया है जिसने, चक्र है घर में जिसके, चक्र है घर में जिसके, चक्र के अधर में जिसके। बताइए। तो आसान है, चक्रधर जिसने चक्र धारण किया हो, चक्र धारण किया हो जिसने। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। दशानन, दशानन के लिए सही विकल्प। 10 है आंगन, 10 है आनंद जिसके, या 10 है आनंद जिसके। बताइए।
तो दस है आनन जिसके, उसे बोलते हैं दशानन। पता होगा तुम्हें किसे बोलते हैं दशानन। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प चुनिए। सही समास वाला किसका? सप्त सिंधु का। सप्त सिंधु का। सात सिंधुओं का समूह, सात नदियों का समूह, सात नदी का समूह या सात सिंधुओं का समूह। तो सात सिंधुओं का समूह सही आंसर होगा। सात सिंधुओं का समूह, सात सिंधुओं का समूह सही आंसर होगा सप्त सिंधु का। सामासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है? समासिक पद को तोड़ना समास विग्रह कहलाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था। रेखांकित शब्द का समास होगा। तो इस प्रश्न को छोड़ दीजिए दोस्तों अभी। विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प अनुचित है? कौन सा विकल्प अनुचित है? चंद्र का प्रकाश, देश पर निकाला, जल की धारा, वन में वास। विग्रह की दृष्टि से तो देश पर निकाला, देश पर निकाला एक अनुचित विकल्प है। अगला प्रश्न है, समास विग्रह और उसके भेद की जानकारी दे रहे प्रस्तुत वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करनी। तो देशभक्ति का समास विग्रह और समास विग्रह का भेद भी बताना है, कौन सा समास है। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति, और ये हो गया संप्रदान तत्पुरुष। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, संप्रदान तत्पुरुष इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? तो विशेषण और विशेष्य के योग से दोस्तों कर्मधारय समास बनता है। कर्मधारय समास बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है? इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, इसमें पूर्व संख्यावाची होता है, पूर्व पद संख्यावाची नहीं, इसमें प्राय उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें पूर्व पद अवयव होता है। तो बताया था, पहले भी क्वेश्चन आया था कि इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास में, उत्तर पद प्रधान होता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, जिस सामासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है, जिसमें कोई तीसरा पद प्रधान होता है, बताइए। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, बहुब्रीहि समास में तीसरा पद प्रधान होता है, यानी इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है, बताइए। तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। कमेंट में द्वंद्व समास का एक उदाहरण दीजिए। आप बीती शब्द में समास बताइए। आप बीती शब्द में समास बताइए। तो तत्पुरुष समास, आप बीती में तत्पुरुष समास होता है। आप बीती में तत्पुरुष समास होता है। अगला प्रश्न है, पदच्युत में कौन सा समास है? पदच्युत में कौन सा समास है, यानी पद से हटा देना, तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास है। हथकड़ी में कौन सा समास है? हथकड़ी में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व या द्विगु? हथकड़ी में भी तत्पुरुष समास है। स्नेह मग्न में कौन सा समास है? स्नेह मग्न में कौन सा समास है? स्नेह मग्न में तत्पुरुष समास है। स्नेह मग्न में भी तत्पुरुष समास है।
जिस समासिक शब्दों में पहला पद संख्या और दूसरा पद विशेषण होता है वो कौन सा समास कहलाता है? द्विगु, द्वंद्व, अव्ययीभाव या बहुब्रीहि। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास या कर्मकारक समास? तो ये कर्मकारक समास कोई समास नहीं होता। इसमें से तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास बताइए किस में है? तो आशातीत, आशातीत में तत्पुरुष समास है। देव जो महान है में क्या कौन सा समास है? देव जो महान में कौन सा समास है? देव जो महान है कर्मधारय समास। देव जो महान है कर्मधारय समास। योगदान में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययीभाव या कर्मधारय? योगदान में कौन सा समास है? तो योगदान में तत्पुरुष समास है। योगदान में तत्पुरुष समास है। वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? बहुब्रीहि, संबंध। तो बहुब्रीहि समास का वाचस्पति बहुब्रीहि समास का समस्त पद है, यानी समास विग्रह है। गोवर गणेश यह किस समास का उदाहरण है? ये है करण तत्पुरुष का। ये किसका है? करण तत्पुरुष का। उदाहरण 8 अध्याय है जिसमें यह किस समास का उदाहरण है? 8 अध्याय है जिसमें संबंध तत्पुरुष। 8 अध्याय है जिसमें संबंध तत्पुरुष का एक उदाहरण है। 3 वाणियां मिलती है जहां। 3 वाणियां मिलती है जहां समास बताइए। बहुब्रीहि समास। 3 वाणियां मिलती है जहां बहुब्रीहि समास। कोई अन्य पद प्रधान है? धीरे धीरे का समास बताइए। धीरे धीरे का समास। धीरे धीरे का समास बताइए। आसान है दोस्तों। बताइए। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। दही बड़ा में कौन सा समास है? दही बड़ा में कौन सा समास है? दही बड़ा में तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दही बड़ा में तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है कठपुतली में कौन सा समास है? कठपुतली में कौन सा समास है? संबंध तत्पुरुष समास है कठपुतली में। 38 कंटापन शब्द में समास बताइए। कंटापन शब्द में समास बताइए। तत्पुरुष समास। सिंही द्वार शब्द में समास है। सिंही द्वार शब्द में समास है। तत्पुरुष समास। हानि लाभ में समास बताइए। हानि लाभ में समास बताइए। ये दोस्तों आपका होमवर्क है। आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। धन्यवाद।